बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़रूरतों ने हमें घेर रखा है। अपनी ज़रूरत को रोक कर किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना सखावत का बुलंद तरीन दर्जा है। इसे ईसार कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ईसार की तारीफ़ फरमाई है। इरशाद हुआ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपने से मुकद्दम रखते हैं अगरचे उन पर फाका ही क्यों ना हो। सखावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अखलाक में से एक खुलक है। ईसार सखावत का बुलंद तरीन दर्जा है जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ की तारीफ इन अल्फाज में बयान फरमाई, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के बाज़ दर्जात का मुशाहिदा करा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम इस मुशाहिदे की ताब ना ला सकोगे, ताहम मैं तुम्हें उन अजीम मरातिब में से एक मरतबा अजीम का मुशाहिदा करवाता हूँ जिसके ज़रिए मैंने उन्हें तुम पर और तमाम मखलूक पर फजीलत दी है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने आसमानों के मलकूत का हिजाब उठा लिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत का मुशाहिदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब खुदाबंदी और मंजिलत के अनवार से निगाहें खीरा हो गई। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्तबे तक कैसे पहुँचे? जवाब मिला, एक ऐसे खुलुक की बिना पर जिसे मैंने उनके साथ ख़ास किया है, और वो है ईसार। ए मूसा, अगर किसी बंदे ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा भी ईसार किया, मुझे उसका मुहासिबा करते हुए शर्म आएगी और मैं उसे बिला हिसाब जन्नत में जाने दूंगा, जहाँ उसका जी चाहेगा रहेगा। रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने किसी कतई ज़मीन के मुआयने के लिए गए। रास्ते में किसी कौम के बाग में क़याम किया। उसमें एक हबशी ग़ुलाम काम कर रहा था। इतने में उस ग़ुलाम का खाना आया और साथ ही एक कुत्ता भी बाग में आ गया और ग़ुलाम के करीब आकर बैठ गया। ग़ुलाम ने एक रोटी कुत्ते के आगे डाल दी, उसने वो रोटी खा ली। ग़ुलाम ने दूसरी डाल दी, उसने वो भी खा ली। ग़ुलाम ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, यहाँ तक कि खाना ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने ग़ुलाम से पूछा, तेरी यौमिया ग़िज़ा क्या है? उसने कहा, उसी कदर जो आपने देखी है। आपने हैरत से कहा, तूने तो अपना सारा खाना कुत्ते को खिला दिया है, अब तू क्या करेगा? ग़ुलाम ने कहा कि बात यह है कि जिस जगह हमारा बाग है ये कुत्तों के रहने की जगह नहीं है। ये कुत्ता किसी दूर दराज इलाके से महज खाने के लालच में यहाँ आया करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाना खा लूँ और ये भूखा रह जाए। उन्होंने पूछा, अब तुम दिन भर क्या करोगे? उसने कहा, मैं फाका करूँगा। अब्दुल्ला दिल में सोचने लगे, मैं इसे इसकी सखावत पर मलामत कर रहा था, हालांकि ये मुझसे ज़्यादा सखी है। आपने उसी वक्त बाग के मालिक को बुलाकर वो बाग और उसमें मौजूद तमाम आलात व असबाब और उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। फिर इसके बाद ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, बाग उसे हिबा कर दिया और उसे कहा कि जा, अब ये सब कुछ तेरा है। अल्लाहु अकबर। हिजरत मदीना की रात कुरैश को धोखा देने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर लेट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने तुम दोनों में अख़ुवत कायम कर दी है और तुम दोनों में से एक की उम्र ज़्यादा की है। अब ये बात तुमने मुझे बतलानी है कि किसकी उम्र ज़्यादा की जाए। दोनों ने यही चाहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो, यानी
کسی نے بھی دوسرے کے لیے ایثار پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے، میں نے ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اخوت قائم کر دی تھی، اور آج رات علی اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر فدا کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ان کے بستر پر لیٹ گئے ہیں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اب تم زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے علی کی حفاظت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے واہ واہ ابو طالب کے بیٹے، آج تجھ سا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تجھ پر فخر کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے۔ حذیفۃ العدوی کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں مجھے اپنے زخمی چچا زاد بھائی کی تلاش تھی تاکہ میں انہیں پانی پلا سکوں۔ میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا، بالآخر وہ نظر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا لیجئے پانی پی لیجئے۔ اتنے میں قریب سے ہشام بن العاص کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یہ بھی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کے پاس پہنچا تو تیسرے زخمی کی آواز آئی۔ انہوں نے ادھر اشارہ کر دیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سامعین محترم، معاشی مشکلات کے شکار اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے اسی جذبہ اظہار کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر کے لیے بہترین موقع ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ واقعات محض سننے اور سر دھننے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے جذبہ عمل کو مہمیز ہو جانا چاہیے۔ یا رب العالمین، ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے کی توفیق صحیح نصیب فرما، آمین یا رب العالمین یا رب